गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने सॉर्टिंग कंप्लीट कर लिया था, अलग अलग सॉर्टिंग के टेक्निक्स देख लिए थे, लाइक सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इट्स टाइम कि हम सॉर्टिंग पे थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लें, कि देखें इसका कैसे एप्लीकेशन हम देख सकते हैं, क्या देख के हमें क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि ये सॉर्टिंग का क्वेश्चन है या नहीं है, या किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, जिसका नाम है मैक्स डिस्टेंस। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है कि गिवन एन एरे ए ऑफ इंटीजर्स, आपको एक इंटीजर्स का एरे दिया गया है, उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे माइनस आई निकालना है, लाइक जे आई और जे दो इंडेक्स लेना है, सच दैट ए ऑफ एरे ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ जे, ठीक है। आपको दो ऐसा इंडेक्स लेना है, सच दैट आई और जे, सच दैट ए ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ जे, एंड आपको मैक्सिमाइज करना है जे माइनस आई का वैल्यू को, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। एक टेस्ट केस से देखते हैं, 3542, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली एक एरे का है, जिसमें एरे का एरे जो हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में 3, 5, 4 एंड 2, ठीक है। अब आपको देखो, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको दो इंडेक्स लेना है आई और जे, सच दैट कि सॉरी, जो इंडेक्स जे माइनस आई जो होना चाहिए, ठीक है, वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जे माइनस आई अगर दो इंडेक्स है जिसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आई को मिनिमाइज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आई के आगे जो है नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो आई जितना छोटा होगा उतना ही जे माइनस आई बड़ा होगा, और जे को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा, ठीक है। जे को मैक्सिमाइज करना है ना, ठीक है। अच्छा एक और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एक कंडीशन जो फॉलो होना चाहिए वो है ए आर आर ऑफ जो जे है ना, वो होना चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तभी ये वाला काम हमें करना है, ठीक है। थोड़ा सा पेंसिल का यूज़ करते हैं, ठीक है, समझने के लिए कि क्या दिक्कत है। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखना एक बार, हम क्या कैसे इस क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे। तो एक तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, हाँ भाई ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते हैं। तो लेट से हम जे को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो लेट से हम किसी एक को बोल देते हैं कि भाई हम किसी, मान लो कि हम हर बार जे को फिक्स कर ले रहे हैं कि मेरा जे ये है, ठीक है, हम बोल देते हैं मेरा जे ये है। तो अब आप क्या बोलोगे, आई क्यों मिनिमाइज करना है, मतलब इससे पहले जो भी इंडेक्स है आप वही लेना चाहोगे, वरना इसके बाद लोगे तो वो नेगेटिव में वैल्यू देगा, राइट, क्योंकि आपको जे माइनस आई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो अगर आई जे से बड़ा हो गया तो वो नेगेटिव में वैल्यू देगा। तो इससे पहले जो भी वैल्यू है इंडेक्स है, उसमें ऐसा वैल्यू जो कि इससे छोटा हो, राइट। तो अगर आप देखोगे कि इससे छोटा कौन कौन है, 3 है। तो इस केस में आप आई इक्वल टू 0 ले लो, क्योंकि हमने जे इक्वल टू 2 को लेट से फिक्स कर दिया है। तो अगर आप आई इक्वल टू 0 ले लो तो आपका काम हो सकता है कि आपका आंसर क्या हो सकता है, आंसर इक्वल टू 2 हो सकता है, ठीक है। मतलब इनिशियली आंसर तो हमारा 0 रहेगा, हम ऐसे मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है, जे को फिक्स कर करके, ठीक है। अब मान ले एक बार शुरू से देखते हैं कैसे इसको करेंगे, ठीक है। लेट से 3, 5, 4 एंड 2 है, ठीक है। हमारा इनिशियली लेट से आंसर इक्वल टू 0 हमने डिफाइन कर रखा है। अब हम जे इक्वल टू 0 ले लिए, ठीक है। तो मेरा आई का रेंज क्या क्या रहेगा, आई हमेशा हम लेफ्ट में ही चेक करेंगे। क्यों लेफ्ट में चेक करेंगे, क्योंकि अगर आई जे के आगे है तो जे माइनस आई का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो हम नेगेटिव क्यों करें, जब मेरा मतलब आंसर 0 तो हो ही सकता है, कि अगर मैं सोच लूँ कि आई और जे बराबर हो जाए तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर आई और जे बराबर हो जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर 0 तो हो ही सकता है, तो फिर हमें आंसर मैक्सिमाइज करना है, तो हम नेगेटिव के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो जे इक्वल टू 0 के लिए तो हमारा आंसर हो गया, ये आंसर 0 ही हो गया। अब क्या है, जे इक्वल टू 1 के लिए देखना है। तो इसके अगर लेफ्ट में देखें तो ऐसा कोई वैल्यू जो कि इससे छोटा हो, तो यार 3 तो 5 से छोटा है, तो हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई, अब इधर आंसर क्या हो गया, 1, क्योंकि जे इक्वल टू 1 के लिए आई इक्वल टू 0 जो है हम ले सकते हैं। फिर हम आएंगे जे इक्वल टू 2 के लिए। अब जे इक्वल टू 2 के लिए ऐसा कोई वैल्यू जो कि 4 से छोटा हो, तो वो वही है आई इक्वल टू 0 वाला। तो जे इक्वल टू 2 के लिए भी आई इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं। तो 2 माइनस 0 का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब फिर हम आएंगे अब जे इक्वल टू 3 के लिए। अब ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जो कि 2 से छोटा है, तो इसीलिए आई इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3।
तो j इक्वल टू 3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू 3, और j माइनस आई 3 माइनस 3 0, तो 0 से अगर आप 0 और 2 में 2 ही बड़ा होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 2। तो इस केस में देख सकते हैं ये प्रॉपर ब्रूट फोर्स अप्रोच था, राइट। और इस केस में क्या हमें हर j को फिक्स करने के पूरे लेफ्ट में इटरेट करना पड़ रहा था, तो इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना ऑफ एरे, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा है हमें n स्क्वायर। अब क्या हम इसे थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो शायद हाँ हम इसे कर सकते हैं इम्प्रूव यूजिंग सॉर्टिंग। अब वो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक बार वापस से हम टेस्ट केस ले लेते हैं, 3 5 4 2 था, राइट। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरे क्या था, एरे क्या डिफाइन था, 3 5 4 एंड 2, राइट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सोच के देखो आप, हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम जे को फिक्स कर रहे थे और हम ढूंढ रहे थे कि भाई लेफ्ट में कौन कौन सा वैल्यू ऐसा है जिसका कि वैल्यू ए ऑफ जे से छोटा है, उसके साथ हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे, क्योंकि वो मेरा आई का काम कर सकता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम एक पेयर बना लें, ए आर आर ऑफ इंडेक्स कॉमा इंडेक्स का, ठीक है। हम ऐसा करके एक पेयर बना लें कई सारा। तो आप इस तरीके से पेयर अगर हम बनाए तो आप क्या देख सकते हो, 3,0 हो जाएगा, क्योंकि 0th इंडेक्स पे वैल्यू 3 है, 5,1 हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा एंड 2,3 हो जाएगा, राइट। अब अगर हम इस पूरे को सॉर्ट कर लें, ठीक है, ये आप देख सकते हो एक हम बना लिए, आप सॉर्ट कर लें अकॉर्डिंग टू ए आर आर ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो ये कुछ क्या आ जाएगा, 2,3 3,0 4,2 एंड 5,1, ठीक है। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब क्या है, हमें पता है कि हमारा कंडीशन क्या था, हमें क्या करना है, j माइनस आई को मैक्सिमाइज करना है। एवेंचुअली j माइनस आई को मैक्सिमाइज करने का मतलब i को मिनिमाइज करना है ना, अगर हम j को फिक्स कर लेते हैं। और साथ ही साथ कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए आर आर ऑफ j जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई होना चाहिए, राइट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मान लो कि हम यहाँ पे j को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, मतलब हम हर एक इंडेक्स पे फिक्स करेंगे, लेट्स से हम अभी सेकंड इंडेक्स फिक्स कर रहे हैं, तो इधर जितने भी वैल्यू हैं ये सारे के सारे वैल्यू तो 4 से छोटे हैं, क्योंकि हम सॉर्ट किए हुए हैं। तो ये वाला कंडीशन मतलब आई इसमें से कोई भी आई बन सकता है, आई कैन बी एनी ऑफ देम, राइट। क्यों, क्योंकि ए आर आर ऑफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें क्या देखना है कि आई मिनिमम क्या है, मतलब यहाँ से जो ये प्रेफिक्स है इस पूरे का मिनिमम कितना है, इस पूरे का मिनिमम कितना है, इस पूरे का मिनिमम 0। तो हम यहाँ से आंसर क्या कह सकते हैं कि भाई जे तो मेरा फिक्स था 2 माइनस इस पूरे का मिनिमम दैट इज 0। फिर मान लो कि जे को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, तो इस केस में क्या हो सकता है कि भाई अब इस पूरे के पूरे प्रेफिक्स का मिनिमम, इस पूरे के पूरे प्रेफिक्स का मिनिमम कितना आ रहा है, 0। तो यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे अभी आंसर 2 था, अभी इस केस के लिए आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0, तो अगेन 1, तो 2 और 1 में मैक्सिमम 2 ही होता है, तो हम 2 को 2 ही रहने देंगे। इस तरीके से हम हर एक जे को फिक्स करके आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, आप देख सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एरे का साइज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे पहले हमने क्या सोचा था कि एक वेक्टर ऑफ पेयर बनाएंगे, है ना, वेक्टर ऑफ पेयर इंट कॉमा इंट, इसका नाम लेट से एरे रख देते हैं, ठीक है, एरर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन वेक्टर था ए उस पर इटरेट करेंगे, ठीक है, उस पर इटरेट कर लिए और हम ए आर आर को फिल कर देंगे, ए आर आर डॉट पुश बैक, क्या रखना था हमें, ए ऑफ आई कॉमा आई, राइट, ठीक है। इसके बाद हमने क्या सोचा था, सॉर्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप वेक्टर ऑफ पेयर को सॉर्ट करोगे तो वो फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से ही सॉर्ट करता है, और अगर फर्स्ट वैल्यू दोनों दो एलिमेंट का बराबर हो तभी वो सेकंड वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट करता है, ठीक है। तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा कंपरेटर देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल सॉर्टिंग विल वर्क, ए आर आर डॉट एंड, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक प्रेफिक्स मिनिमम जो हमें वो मेंटेन करना है। तो हम वो क्या बोलेंगे, प्रेफिक्स मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू, इसको हम किससे डिफाइन कर लेते हैं, जो पहला इंडेक्स है उसी से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड, बेसिकली हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, जब सॉर्ट करने के बाद ये जो भी पहला सॉरी यहाँ पर सॉर्ट करने के बाद जो भी पहला वैल्यू आएगा उसी से हम डिफाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम एक और टर्म डिफाइन कर लेते हैं, हमारा आंसर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नॉर्मल
अपना जो ARR बनाया उस पर इटरेट करेंगे, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे, प्रेफिक्स मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, क्योंकि हमें प्रेफिक्स मिनिमम निकालना है ना, इंडेक्स कॉमा ARR ऑफ आई डॉट सेकेंड, ठीक है। तो अभी तक मतलब ith इंडेक्स तक जो मिनिमम इंडेक्स है वो निकाल लिया, और हम अपने आंसर को क्या बोल सकते हैं, आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा जो ARR हमारा अभी करंट इंडेक्स क्या है, ARR ऑफ आई डॉट सेकेंड। ये जो ARR ऑफ आई डॉट सेकेंड है ये बेसिकली क्या है, J है, क्योंकि हम देखिए आप सॉर्ट करने के बाद हम J को फिक्स कर ले रहे थे, तो J तो मेरा ये फिक्स हो गया, J तो मेरा यहाँ पे फिक्स हो गया लेट्स से, ठीक है। तो हम हर एक इंडेक्स पे जा रहे हैं और J फिक्स कर लिए, और उसके लिए हम ये प्रोग्राम प्रेफिक्स का मिनिमम निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दिस माइनस प्रेफिक्स मिनिमम इंडेक्स, राइट। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न आंसर। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा। तो हमें क्या देख करके मतलब फील हुआ कि ये हम सॉर्टिंग से कर सकते हैं। चलो इसको एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। मुझे पर्टिकुलरली ये देख के फील हुआ कि हाँ भाई इसको हम सॉर्टिंग से कर सकते हैं, चलो ये सही हो गया। तो मुझे ये जो कंडीशन दिया हुआ था ए ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ जे, ये देख के फील हुआ कि ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू ए जे कब हो सकता है, कि अगर हम सॉर्ट कर दें तो हमें सारा वैल्यू ऐसा मिल जाएगा जिसमें कि वो ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू ए जे है, फिर हमें डायरेक्ट इंडेक्स कंपेयर करना हो जाएगा। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन आगे आए तो आप इसे कवर कर पाओगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और टिल देन कीप लर्निंग। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे एक नया क्वेश्चन। ठीक, ओके, बाय बाय।